एंटार्क्टिका का नाम सुनते ही जहन में आती है सर्दी। लेकिन ये वो सर्दी नहीं जो आपके शहर में पड़ती है। यहाँ टेम्परेचर इतना गिरता है कि फिजिक्स के कानून अजीब तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। स्टील, जो नॉर्मल हालात में मजबूत होता है, यहाँ शीशे की तरह नाजुक होकर टूट जाता है। आपका नॉर्मल थर्मोमीटर यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर का मर्क्यूरी -38 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। इसलिए यहाँ अल्कोहल थर्मोमीटर्स यूज होते हैं। सांस लेना भी एक चैलेंज है। हवा इतनी ठंडी होती है कि सीधा फेफड़ों में जाकर उनके टिश्यूज को फ्रीज कर सकती है, जिसे पोलर लंग कहते हैं। बेसिकली यहाँ की हवा आपके लिए जहर बन सकती है। एंटार्क्टिका की सर्दी का सबसे खतरनाक पहलू शायद उसकी हवाएं हैं। ये आम हवा नहीं, इन्हें कैटाबैटिक विंड्स कहते हैं। ये हवा प्लेटो की बुलंदी पर ठंडी और भारी होकर ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ बहती है, बिल्कुल एक हवा के वाटरफॉल की तरह। इनकी रफ्तार 300 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। ये इतनी ताकतवर हैं कि इंसान को जमीन से उखाड़ सकती हैं और बिल्डिंग्स को तबाह कर सकती हैं। असल मसला विंड चिल है। अगर टेम्परेचर -40 है तो ये हवा उसे -80 या -100 जैसा फील करवाती है। इस हवा में एक्सपोज्ड स्किन चंद सेकंड्स में फ्रॉस्टबाइट का शिकार हो सकती है। हैरानी की बात है कि एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी डेजर्ट भी है। ये एक पोलर डेजर्ट है। इसकी वजह यह है कि यहाँ बारिश या स्नोफॉल बहुत कम होती है, सहारा डेजर्ट से भी कम। ये एक अजीब पैराडॉक्स है। दुनिया का 70% साफ पानी बर्फ की सूरत में यहाँ मौजूद है, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी अवेलेबल नहीं। इस बर्फ को पिघलाकर पानी हासिल करने में इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है कि यह सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। आप बर्फ पिघलाने में जितनी कैलोरीज खर्च करते हैं, अक्सर वो पानी पीने से मिलने वाली एनर्जी से ज्यादा होती हैं। फिजिकल चैलेंजेस के अलावा यहाँ का सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग है। अंटार्कटिका इंसानी साइकी को तोड़ देता है। दूर दूर तक सिर्फ सफ़ेदी है, आसमान और ज़मीन का फर्क मिट जाता है। इसको सेंसरी डेप्रिवेशन कहते हैं, जो दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती है। कुछ लोग अंटार्कटिक स्टेयर का शिकार हो जाते हैं, जिसमें वो बस खला में घूरते रहते हैं। यहाँ की खामोशी भी एब्सोल्यूट है। इतनी खामोशी कि आपको अपने दिल की धड़कन और खून की गर्दिश की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो ऑडिटरी हलुसिनेशंस पैदा कर सकती है। इस एक्सट्रीम आइसोलेशन और एनवायरनमेंट की वजह से पोलर T3 सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें इंसान की याददाश्त और सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है। आप सोचेंगे कि वहाँ पेंगुइन्स और सील्स तो रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ साहिल यानी कोस्टलाइंस पर रहते हैं, जहाँ समंदर तक एक्सेस हो। अंटार्कटिका का अंदरूनी हिस्सा, जो 98% है, बिल्कुल बेजान है। वहाँ माइक्रोब्स के अलावा कुछ नहीं मिलता। जो चंद जानवर यहाँ सरवाइव करते हैं, उनमें ऐसी एडेप्टेशंस हैं जो साइंस फिक्शन लगती हैं। मिसाल के तौर पर, अंटार्कटिक फिश के खून में एक खास एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है, जो उनके खून को जमने नहीं देता। इसके मुकाबले में इंसान अपनी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। एक पावर फेलियर या मशीन की खराबी का मतलब है फौरी मौत। अंटार्कटिका हमें बताता है कि हम इस प्लैनेट पर कितने नाजुक हैं।